बार खुद ही जाकर देने के आती हूँ कि दी। अभी अंदर मत जाओ, उनमें से किसी को भी अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि पारो का इलाज चल रहा है और पता नहीं कितना वक्त लगेगा। बहुत देर हो गई है, इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए ना। ऋषि, हम कब से तुमसे कह रहे हैं एक बार जाकर खुद देख आओ ना। वैसे तो ये इन लोगों की ड्यूटी है, कम से कम आकर हमें बताना तो चाहिए हमारी बच्ची कैसी है। और क्या इतनी देर से नर्सेज आ रही हैं जा रही है लेकिन कोई हमें नहीं बता रहा कि क्या चल रहा है। इलाज चल रहा है वो पारो का और हमें सच में नहीं पता कितना वक्त लगेगा, कुछ नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर वो पारो अंदर ठीक होगी, कुछ नहीं हुआ होगा उसे। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है, कोई आके कुछ नहीं बता रहा और वो अकेली है अंदर। उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो कुछ भी नहीं होगा। अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो डॉक्टर्स हमें इन्फॉर्म कर देते, लेकिन हम में से किसी का भी अंदर जाना ठीक नहीं रहेगा। अगर हम में से कोई भी अंदर जाएगा तो डॉक्टर्स डिस्टर्ब होंगे और पारो के लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन थोड़ी देर यही रुकता है ना, हम वैसे भी पारो के पास ही है, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ, क्या करूँ तुम्हारा, क्या करूँ? अपने माँ बाप के हाथ से निकल गई तुम पैदा कैसे हो गई ऐसे अच्छे खानदान में? तुम्हें पैदा होना चाहिए था चोर उचक्कों के खानदान में, वही हो तुम, एकदम लीचड़, चोर उचक्की, लड़ाई झगड़े करने वाली, चिल्लम चिल्ली करने वाली, वही हो, गुंडा बस्ती में पैदा होना चाहिए। चुप और अपनी बकवास सब बंद करो, समझे? और निकलो यहाँ से। मैडम जी, ये मेरा घर है, तुम भूल गई, आज का ज्ञान पूरा हुआ, चलो निकलो यहाँ से, निकलो, चलो आओ, चलो चलो, पहले बाहर चलो, तुम बाहर चलो यहाँ से। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, कैसे हिम्मत हुई? और क्या लूजर क्या लगा रखा है? लूजर पता है कौन है? तुम। डॉक्टर पारो कैसे है? वो ठीक है ना? डॉक्टर पारो ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसे? एवरीबॉडी प्लीज रिलैक्स, वो ठीक है, पहले से बेहतर है वो, शी इज फाइन। थैंक गॉड, हमारी बच्ची ठीक है। आप सच बताइए वो ठीक है ना? कोई परेशानी नहीं? डॉक्टर वो ठीक है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो। उसे बस हमें 5 से 6 घंटे यहाँ पे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, जस्ट टू मेक श्योर कि वो सब ठीक है या नहीं है। और प्लीज आप इस बार ये मत कहिएगा कि बच्चे घर जाना चाहते हैं, क्योंकि ये पारो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। यस ऑफ कोर्स डॉक्टर, अगर पारो के लिए ये जरूरी है तो वी आर ओके विद इट। हाँ, पारो से बढ़ के कुछ नहीं है, हम उसे 5-6 घंटे बाद ही लेके जाओ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, अब आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, पारो ठीक है, रिकवर कर रही है जब। हमारी बच्ची ठीक है, थैंक गॉड। अब हमारी जान में जान है। हाँ दी, अब पारो ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी, अब तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। वैसे ही पिछले कुछ दिन बहुत ही मुश्किल में फंस रहे हैं। हाँ, इतनी छोटी सी जान है और क्या सहना पड़ा है उसे। बस अब तो जल्द से जल्द ठीक होकर वो घर आ जाए। बस 5-6 घंटे की बात है मामी, सिर्फ 5-6 घंटे। पारो बिल्कुल ठीक है, वो घर चलेगी हमारे साथ, सब कुछ ठीक है। आयुष, बिल्कुल, पारो हमारे साथ बहुत जल्दी घर चलेगी और आज पूरे दिन हम पारो को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। लेकिन कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट। ये सब टेंशन में हम भूल ही गए कि आज सुनवाई है केस की। ये तो करते हो तुम, यही आता है तुम्हें, ये बड़ी बड़ी बातें करना, ये वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। अरे बलविंदर सूद, ये सब करने के लिए ना हिम्मत चाहिए, हिम्मत जो मुझ में तुम में नहीं है। क्या किया मैंने पता है? मैं पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी, वहाँ से तुम्हें मैसेज किया, तुम्हें अलर्ट किया कि बलविंदर भाग जाओ वहाँ से, लक्ष्मी ऋषि आ रहे हैं तुम्हारे पीछे। तो क्यों नहीं भागे? रोटियां पका रहे थे क्या वहाँ पे? क्यों नहीं भागे तुम? क्योंकि तुम एक लूजर हो। यही तो आता है तुम्हें बलविंदर सूद। औरतों पे चिल्लाना, उन पे हाथ उठाना, अपनी बीवियों के साथ भी यही किया ना तुमने? उन्हें मारा इसलिए तो वो भाग गई। अरे बलविंदर, अगर यही मर्दानगी लक्ष्मी पे दिखा देते ना, उठा लेते उसे, तो आज यही होती तुम्हारे साथ। अपनी बकवास बंद कर। आवाज नीचे। और अब तो बलविंदर तुम कुछ ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए अच्छा, क्योंकि अब तुम कुछ बोलने के लायक भी नहीं बचे। आया बड़ा बलविंदर सूद, क्या तू कोड़े का आदमी सब बर्बाद कर दिया। एक छोटा सा काम दिया था बच्ची को उठाने का, वो भी नहीं कर पाया, नालायक कहीं का। करता लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए ना तुझे? क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए ना? तुम्हें उसकी जूती भी नहीं मिलेगी, याद रखना। तो बलविंदर सूद, चूड़ियां पहन। आज फैसला हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या होगा और क्या नहीं। गॉड भाभी, इतनी सारी चीजों के बीच दिमाग से निकल गया कि आज हियरिंग है। रुक,
को अकेले अकेले छोड़ के कैसे जाएंगे? जाना पड़ेगा, जरूरी है और इसे हम टाल नहीं सकते। और अब तो पारू ठीक है ना, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है। वैसे भी डॉक्टर्स है ना यहाँ उसका ख्याल रखने के लिए। लेकिन फिर भी पारो को ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते हम। एक काम करते हैं दी, हम यहाँ हॉस्पिटल में रुक जाते हैं, आप लोग सब कोर्ट चले जाइए। वैसे तो यहाँ किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर पड़े तो किसी का तो यहाँ होना जरूरी है ना। और इन केस पारो को होश आ जाए, उसे यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए, वरना घबरा जाएगी बच्ची। हाँ भाभी, आंचल बिल्कुल ठीक कह रही है। आई थिंक हमें चलना चाहिए और जल्दी कोर्ट पहुँचना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली हियरिंग हमारी है। नहीं, पर अब हम थोड़े दिन बाद की बात नहीं कर सकते, मतलब एक दो दिन बाद की। उस रिक्वेस्ट के लिए देर हो चुकी है, सबसे पहली हियरिंग हमारी है। कोर्ट तो आज जाना ही पड़ेगा। तो ऋषि जल्दी चलते हैं और कोर्ट से फ्री होकर जल्दी पारो के पास वापस आ जाते हैं। जी हाँ हाँ हाँ, चलो। मासी, प्लीज पारो का अच्छे से ख्याल रखिएगा। ऑफ कोर्स। पारो, तू चिंता मत करना बेटा, तू बस ठीक हो जा। हम लोग जल्दी घर वापस चलेंगे, अपने घर, अपने गांव। यहाँ नहीं रहेंगे हम। पहले भी नहीं रुकना चाहिए था, गलती की मैंने, पर अब ये गलती नहीं करेंगे। मुझे इन सारी मुसीबतों से दूर रखूंगी मैं। हम चलेंगे बेटा, गांव वापस चलेंगे। एडवोकेट प्रोमिला, और कितना समय लगेगा? एक्सट्रीमली सॉरी मैम, वो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा। बस मैम, अभी वो आते ही होंगे। हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी मैम, लेट हो गया थोड़ा सा। बैठिए आप सब। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मैम, मैं लक्ष्मी ओबरॉय की वकील हूँ और उनकी तरफ से बात रखूंगी। मैम, मैं मिस्टर ऋषि ओबरॉय की तरफ से इस केस की पैरवी करूंगा। ये लक्ष्मी ओबरॉय और ऋषि ओबरॉय की बेटी की कस्टडी का केस है। केस की सारी डिटेल्स इस फाइल में है। इस केस को मैं जानती हूँ, पहले भी इसे मैंने ही सुना था, अच्छी तरह जानती हूँ इस केस को। फिर भी एक बार देख लेती हूँ, कहीं कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। ओके फाइन। तो मिस्टर ऋषि और लक्ष्मी, कैसा चल रहा है सब? आपकी बेटी कहाँ है? पारो आज आई नहीं अपने भाई के साथ यहाँ? कहाँ है आपकी बेटी? तबीयत ठीक नहीं है। वो हॉस्पिटल, क्या हुआ उसे? ऐसे हॉस्पिटल में तबीयत ज्यादा खराब है क्या उसकी? उन्होंने एक्चुअली पारो को किडनैप कर लिया था। किडनैप? ये क्या कह रहे हैं आप? किसने किया था पारो का किडनैप? वो हमें नहीं पता किरण। हम उन किडनैपर्स को जब तक पकड़ते तब तक वो भाग चुके थे, इसलिए हमें नहीं पता कि हमारी बेटी को किसने किडनैप किया। लेकिन हमारी बेटी को जिसने भी किडनैप किया उसे छोड़ेंगे, उसे सजा जरूर मिलेगी। तो अब कैसी है आप लोगों की बेटी? जी किरण, अभी बेटर है, काफी बेटर है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। मैम, वो आना भी नहीं चाहते थे यहाँ पर। एग्जैक्टली, लेकिन वक्त नहीं था हमारे पास कि हम कोर्ट को और एक्सटेंड कर सकते थे, वरना सच में हम हमारी बेटी को छोड़ के नहीं आना चाहते थे। डोंट वरी, पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी और कानून अपना काम करेगी। गलत करने वाले कानून की नजर से ज्यादा वक्त बच ही नहीं सकते।
कानून पर पूरा भरोसा है। गुनहगार को सजा जरूर दिलवाएंगे आप लोग। मुझे कानून पर भरोसा है, लेकिन कुछ लोगों पर भरोसा नहीं है योर ऑनर। कुछ लोग हैं ऐसे जो अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। कुछ भी कर सकते हैं वो। भले उनके पास सब कुछ ही क्यों था, लेकिन फिर भी उन्हें दूसरों का चैन, दूसरों का हक, दूसरों की खुशी छीननी होगी। भले सब कुछ क्यों ना उनके पास, लेकिन बस मेरी पारो को छीनना है मुझसे। दिखावा, सिर्फ दिखावा योर ऑनर। कुछ लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि वो पारो से कितना प्यार करते हैं, उन्हें पारो कितनी पसंद है, वो पारो पर कितनी जान छिड़कते हैं, पर ऐसा जबकि कुछ है नहीं। सच यही है कि ये सब दिखावा कर रहे हैं। योर ऑनर, जब पारो इमरजेंसी रूम में थी, जब उसका इलाज चल रहा था, तब मैं कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने गया हुआ था। कुछ पेपर वर्क था जो एक्चुअली फॉर्म फिल करने गया हुआ था। और जब मैं वापस आया तब देखा कि पारो के रूम के आसपास कोई भी नहीं था। वहाँ पे कोई नहीं था, उसे अकेला छोड़ा हुआ था वहाँ पे। मैं वहीं पर थी, लेकिन हमें वो वार्ड बॉय ने आके बोला कि यहाँ रहना अलाउड नहीं है, इसलिए हमें वेटिंग रूम में जाना पड़ा बस थोड़ी देर के लिए। जब मैं वापस आई तो तुम भी नहीं थे।